हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर हेल्थ प्रमोशन का मॉडल पेपर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मॉडल पेपर नंबर जो है वो हम 5 तक करवाएंगे और उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले जो एग्ज़ाम आपका बिहार में है, यूपी में है, ठीक है, झारखंड में है, तो इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको सभी राज्यों में जो है वो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किन्हीं बच्चों को जो है वो ये मॉडल पेपर चाहिए तो फिर ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप क्या करें, संपर्क करें, है ना। इस नंबर पर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। आपको जो है वो मॉडल पेपर भेज दिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा फीस नहीं है, बस थोड़ा सा फीस है ना। उस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। आपको जो है वो ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, आपको मॉडल पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना नाम, कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सेशन, ये आप जरूर भेजना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो रहेगा ये 1 से रहेगा। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये अप्रैल 2010 में पूछा गया भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ना है ना। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है जो उसके बारे में हम बता चुके हैं, तो हर वीडियो में बताना जरूरी नहीं है। जिन्होंने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या है कि श्वसन तंत्र की बनावट और कार्यों का वर्णन चित्र सहित करें, है ना। यानी कि आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका एक डायग्राम बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आपको ट्रेकिया और लंग्स जो होता है उसके बारे में आपको बनाना है और उसको क्या करना है, चित्र सहित उस पर डायग्राम पे आपको बताना है कि ये ट्रेकिया है, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है ना। उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी हो सकता है, या फिर 7 नंबर का हो सकता है, या फिर 10 नंबर का भी हो सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक क्या है ना। पोषक क्या है, पोषक किससे मिलता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं और पोषक तत्व के कार्यों का वर्णन करें। यानी कि पोषक जो है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स से कौन कौन से जो विटामिन, खनिज, लवण जो मिलते हैं वो, है ना, उसके बारे में आपको क्या करना है, उनका कार्यों का वर्णन करना है और लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर का हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन 15 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है। मानसिक स्वास्थ्य जो समस्या है वो क्या है, उसके बारे में लिखना है। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या में एक नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है, वर्णन करें। इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। एक नर्स की क्या जिम्मेदारी है वो आपको हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, यानी हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इसको तो 100% आपको पढ़ के जाना है। चलिए, जैसे कि किसी को मेंटली कोई डिजीज़ है ना, तो उसको एक नर्स किस प्रकार से केयर करेगी, किस प्रकार से हेल्थ प्रमोशन बताएगी, है ना, हेल्थ एजुकेशन देगी, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का भी हो सकता है या फिर 15 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 नंबर का होता है। ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है, जो कि 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि नहीं 3 पर संक्षिप्त लिखें, टिप्पणी करें। ठीक है, यहाँ पे पहला है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन क्या है, पर्सनल हाइजीन किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के फ़ायदे क्या है ना, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। अगला है इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस डाइट, उसके बाद है आपका मेरास्मस, है ना। मेरास्मस होता है, एक क्वाशिकोर होता है, ये दोनों तो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या पूछा है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जिसको क्या बोलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे पूछा है कि रीढ़ की हड्डी में डैश हड्डियाँ होती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उसमें जो हड्डी होती है वो कितनी होती है, सभी लोग होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कितने होती है, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों को कितना मालूम है और कितना मालूम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत ही नज़दीक टाइम बचा है, इसलिए देखते हैं कि आप लोग को कितना पता है। बताइएगा रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, हैजा डैश द्वारा फैलता है। तो हैजा जो है वो किसके द्वारा फैलता है, तो हैजा जो होता है जो वाटर बोर्न डिजीज है, क्या है, ये पानी के द्वारा फैलता है, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी होता है ना, वो आप लोग को भी पता है, स्कर्वी होता है, क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिफिलिस डैश द्वारा फैलने वाला बीमारी है, तो ये एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, यानी ठीक है, ये एसटीडी हो जाएगा। उसके बाद 1 ग्राम वसा डैश कैलोरी ऊर्जा देती है, बताइएगा। 1 ग्राम जो वसा है
है ना, यानी कि जो फैट है वो कितना देता है, तो CPF है ना, तो फैट जो है वो 9 कैलोरी देता है, कितना देता है, 9 देता है। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 देता है। प्रोटीन कितना देता है, तो 4 देता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कोई भी पूछे तो आपको खटाक से बता देना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 देता है, प्रोटीन 4, और जो ये फैट है वो 9 देता है। ठीक है, अगला है कि सिलियरी बॉडी डैश में पाया जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन बताइएगा, सिलियरी बॉडी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए टेटनस जो होता है वो किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, लिख लीजिएगा इसको, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई के कारण टिटनेस होता है। ठीक है, लोहा की कमी से क्या होते हैं, तो एनीमिया होते हैं। क्या होते हैं, एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एनीमिया, लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया। पेशाब में रक्त आने को क्या कहते हैं, तो हेमेटूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटूरिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हेमेटूरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ड्रम में कितने ऑन्स के बराबर होते हैं, तो ये 30 होते हैं। कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। ठीक है, चलिए 30 ml हो जाएगा, या हाँ 30 ऑन्स लिखिए, 30 ऑन्स लिखिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ ग्राम ऑन्स बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 ऑन्स हो जाएगा। कितना ऑन्स हो जाएगा, 30 ऑन्स। ग्राम में बात करेंगे तो 1.77 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों ध्यान रखना है, ऑन्स भी लिखिएगा तो चलेगा, ग्राम भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है कि फुल फॉर्म। फुल फॉर्म तो आपको पढ़कर ही जाना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, 10 नंबर से कम नहीं पूछता है एग्जाम में, इसलिए फुल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो फुल फॉर्म में आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, देखिएगा फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है BHT, यानी कि BHT क्या होता है, तो बेड हेड टिकट होता है। TNI ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन इंडिया। ICDS क्या होता है, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आशा का तो आप लोग जानबे करते होंगे, क्या होता है, एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। PHN का होता है पब्लिक हेल्थ नर्स, है ना। TPR का होता है टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेशन। PHC का होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिसेफ का क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड। ठीक है, सॉरी, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। INC का होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो फिर आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी जा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।